ये कहानी है एक औरत की जिसकी शादी हो जाती है। वह ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वो पहले सुबह उसे आज भी याद है कितना हड़बड़ाकर उठी थीं, ये सोचते हुए कि देर हो गई मुझे उठने में और सब ना जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए और हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में घुसी तो थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए एक वो खुशी दिखी। मुझे सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय नहीं जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ की बहू जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ फायदा मर्यादा जिनका मुझे पालन करना होगा। धीरे धीरे बातें करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई थी मुझमें। घर में माँ से कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे माँ केक या सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं। कुछ दिन बाद जिन्स पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से एक कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, अब उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते। ये सब सोच ही रही थी कि अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें खो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि एक घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब तो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। समस्याएं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना होगा, हंसते हुए तब छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना, यही तो ससुराल है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।